दुर्गे नमः। शक्तों को शमतक शमतक। आखिर क्यों किया एकलव्य ने हमला मथुरा पर? आखिर क्यों कटे हुए अंगूठे के साथ एकलव्य ने किया भगवान श्री कृष्ण से महायुद्ध? जब जब महाभारत के महान योद्धाओं की बात की जाती तब उसमें एकलव्य का नाम अवश्य लिया जाता है। एकलव्य एक ऐसा योद्धा था, अगर उसका अंगूठा दान में मांगा गया नहीं होता तो शायद वो महाभारत की पूरी कहानी को ही बदलकर रख देता। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। उनके पिता विश्ववेश राज के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य को राजा बनाया गया। उसने निषाद और भीलों की एक विशाल सेना बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु जरासंध से जाकर मिल गया था। कहते हैं कि जरासंध के कहने पर ही एकलव्य ने मथुरा पर आक्रमण किया था और उस समय एकलव्य का सीधे तौर पर युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ नारायणी सेना से और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। कहते हैं कि जब एकलव्य मथुरा पर चढ़ाई करने आया था तब उसने नारायणी सेना का संहार शुरू कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के उस हमले से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बिना अंगूठे के तीर चलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आज तक किसी भी योद्धा को नहीं देखा था। और वो और कोई नहीं बल्कि एकलव्य था, जिसके बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो एक ही बाण में 2-3 सैनिकों को तो चुटकी बजाते ही मार देता था। उस दिन एकलव्य बिना अंगूठे के तीर चलाते हुए पूरी सेना यादव सेना पर भारी था। यादव सेना का संहार करते जा रहा था और एकलव्य को अच्छे से अच्छे योद्धा नहीं परास्त कर पा रहे थे। एकलव्य बिना अंगूठे के 2 अंगुलियों से वो पराक्रम दिखा रहा था, जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैरान थे। फिर वो हुआ जिसने एकलव्य को इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया। एकलव्य का हाथ सीधे तौर पर जाकर जरासंध से मिल गया था। कहते हैं कि जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया था। उसमें हर बार एकलव्य जरासंध के साथ में था। एकलव्य एक ऐसा योद्धा था जो जरासंध से जाकर मिल गया था और एक ऐसा मौका आया था जब आखिरी बार एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण का मुकाबला हुआ था। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण किया था तब उस समय भी एकलव्य जरासंध के साथ में ही था। उस युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को 2 अंगुलियों से बाण चलाते हुए देखा तो खुद हैरान थे। वो सोच विचार में पड़ गए थे कि अगर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा न मांगा होता तो एकलव्य कितना महान योद्धा बन जाता। वो पहले ही समझ गए थे कि एकलव्य आगे चलकर धर्म स्थापना के मार्ग में एक अवरोध बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य के वध का निश्चय किया और भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य में भयंकर युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का संहार कर दिया। एकलव्य का सिर धड़ से अलग कर दिया और एकलव्य की मृत्यु हो गई। एकलव्य को वीर गति की प्राप्ति हुई। महाभारत में वर्णित है कि एकलव्य बचपन से ही धनुर्बाण और धनुर्विद्या में बहुत ही रुचि रखता था और उसके धनुर्विद्या सिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे। एकलव्य अपने मन में ये निष्ठा बांध चुका था कि गुरु द्रोणाचार्य उसके ही गुरु हैं और वो बार बार एक ही युद्ध अभ्यास करता रहता था और वही उसके विपरीत गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को विद्या सिखा रहे थे तब एकलव्य छुप छुप कर उस विद्या को सीख लेता था। एकलव्य ने छुप छुप कर ही धनुर्विद्या की तकनीकों को सीखा था और सोचिए कि उस तकनीक को छुप छुप कर सीख लेता था वो कितना महारथी बन गया था कि उसने एक कुत्ते के मुख को बाणों से भर दिया था, जिसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा तो एकलव्य ने बताया कि वो किस प्रकार से छुप छुप कर धनुर्विद्या
सीखा करता था और उसके गुरु और कोई नहीं, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य हैं। गुरु द्रोणाचार्य उसकी प्रतिभा समझ गए थे और इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया था। अब अंगूठा मांगने की वजह है कि जो धनुर्विद्या होती है उसको सीखने के लिए अंगूठा एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि धनुष के बाण को धनुष से पीछे करने के लिए अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से किया जाता है। लेकिन वो जानते थे कि अंगूठा मांग लिया तो वो एकलव्य कभी भी तीर नहीं चला पाएगा। लेकिन एकलव्य के मन में एक अलग ही वेश था। धनुर्विद्या की रुचि में एकलव्य को इस तरह से पागल कर दिया था कि मात्र एकलव्य ने 2 अंगुलियों से तीर चलाना सीख लिया था। एकलव्य के वध के बाद उसके पुत्र केतुमान निषादों के राजा बने और उसने युधिष्ठिर से युद्ध किया, क्योंकि केतुमान दुर्योधन से जाकर मिल गया मित्रता की और फिर उनकी ओर से पांडवों से भयंकर युद्ध किया और महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा और बाद में युधिष्ठिर के हाथों से केतुमान मारा गया और उसको भी वीरगति की प्राप्ति हुई। महाभारत के युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति को विफल किया, उनकी शक्ति को व्यर्थ किया, निशस्त्र कर्ण का वध किया और एकलव्य का भी वध किया। अगर मैं ऐसा ना करता तो कर्ण और अर्जुन दोनों से ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य होता। कथा प्रसंग बहुत सुंदर अद्भुत था। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। से भक्तों को जय माता की, जय माता की।